प्रतिशत बराबर क्या होता है 1/100, और ये परिभाषा से ही आया है प्रतिशत। इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 4-5 लाइनें पहले अपन समझ लेंगे उनको, और फिर 3 से 4 चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे उनमें वही चीज़ें चलने वाली हैं। तो कल हमने 2 चीज़ें डिस्कस की थी। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि परसेंटेज है और उसको हमको किस में चेंज करना है, भिन्न में, और भिन्न क्या होती है जिसको अपन अंश बटे हर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पाते हैं, वो भिन्न कहलाती है ना। इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं फ्रैक्शन। तो जब प्रतिशत को अपन फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इंटू 1/100, या आप ये मान लीजिए कि परसेंटेज की वैल्यू अपन रख देते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि 75% को किस में बदलिए, है ना, इसको भिन्न में चेंज करिए। तो बड़ा सिंपल है, क्या करेंगे 75, या तो आप ये सोचिए कि हम परसेंटेज की जगह 1/100 रख रहे हैं, या फिर ये सोचिए कि इसमें अपन 1/100 का गुणा, वैसे ये सोचिएगा कि परसेंटेज की जगह अपन 1/100 रख रहे हैं, वो ज़्यादा सही है। तो 25 × 75, 25 × 100 कितना आ गया 3/4, ये अंश बटे हर के रूप में आ गया, है ना। तो ये हो गई अपनी भिन्न। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कोई भिन्न हमको दी जाती है, उस भिन्न को, उस फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि इंटू 100 करके। जैसे हमको इसी को चेंज करें, प्रश्न है हमारे पास 3/4 को किस में बदलिए, प्रतिशत में बदलें, या इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 3/4 है, इसमें कितने का गुणा कर देंगे 100 का, 25 × 100, 25 × 75, और परसेंटेज लगा देंगे। तो देखिए अपन ने 75% से फ्रैक्शन देखा और फ्रैक्शन से हमने ये देखा। फिर कल अपन ने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ देखी थी जो आती हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने बताया था आपको 11 सही 1/9% क्या होता है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। फिर मैंने आपको बताया हुआ था 9 सही 1/11% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, है ना, लास्ट वाली बचती है। फिर मैंने आपको बताया था 8 सही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी 1/12। फिर मैंने आपको एक और दिया था कि 16 सही 2/3% की क्या होगी। तो देखिए ये हम याद क्यों कर रहे हैं कि ये बेस वैल्यूज़ हैं। अगर अपन इनको याद कर लेंगे तो देखो 16 सही 2/3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा। मैंने आपको कल बताया हुआ था, ये लिखा हुआ है 8 सही 1/3, ये मिश्र भिन्न है, इसको अपन क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था लिखा नहीं होता, लेकिन इसके बीच में कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का। अब बताइए अगर ये प्लस बीच में चिन्ह है और ब्रैकेट लगा हुआ है, इसमें अपन 2 का गुणा करें तो 2 का गुणा 8 में भी होगा कि नहीं, और 2 का गुणा 1/3 में भी होगा, तो क्या हो जाएगा 2/3। तो 16 सही 2/3% बन जाएगा। बताइए बनेगा ना। हमको पता है कि इसमें यदि अपन 2 का गुणा कर दें तो ये बन जाएगा, तो 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं। 8 सही 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ बीच में क्या होता है, प्लस का चिन्ह। यदि अपन 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 8 में भी होगा, और प्लस 1/3 में भी 2 का गुणा होगा, है ना। तो ये 16 हो जाएगा, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले का, कितना हो जाएगा 2/3। बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, ज़रूरत पड़े लगाओ, ज़रूरत पड़े हटाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 16 सही 2/3। तो यदि अपन इसमें 2 का गुणा कर दें तो 16 सही 2/3 बन जाएगा, और 2 का गुणा इधर किया है तो 2 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू कैसी हैं, बराबर। जब दो चीज़ें बराबर रहती हैं तो समान संख्या से गुणा, समान संख्या से भाग कर सकते हैं कोई दोनों, लेकिन दोनों साइड। शर्त क्या है,
दोनों साइड करना पड़ेगा, या समान संख्या को दोनों साइड जोड़ दें या समान संख्या को दोनों साइड से घटा दें तो बराबर रहेगा ना। तो इधर भी अपन 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6। तो इसकी वैल्यूज हम इससे याद रख लेंगे, ठीक है ना। फिर मैंने आपको और भी बताया था 14 से ही 2/7% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी 1/7, है ना। यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए, जैसा भी मैंने इनसे पूछा था कि 2/7 की जो है 2/7 का प्रतिशत में वैल्यू क्या रहेगी, तो इसमें अपन ने 2 का गुणा कर दिया ना 1/7 में, तो इधर भी कर दीजिए। 14 में करेंगे 28 हो जाएगा और 2/7 में करेंगे तो 4/7 हो जाएगा। और कौन सी बताई थी इसमें अपन ने, और अपन ने डिस्कस की थी 12 सही 1/2%। इसका मैंने बताया था कितना आता है 1/8, और मैंने बताया हुआ था 8 सही 1/3, 3 ही लिया था। 12 में जा रहा था ना 8 का, वो कौन सा लिया था अपन ने, हाँ यही, सॉरी यही, ये पहले भी अपन ले चुके हैं। और बाकी की सिंपल सी ली थी अपन ने, एक 1/2 लिया था। 1/2 का परसेंटेज कितना होता है 50, और एक अपन ने क्या लिया था यही 3/4, है ना, इसका कितना होता है 75%। अब मुझे आप ये बताइए, कल का इतना मैटर अपन ने पढ़ा हुआ था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो हमने डायरेक्ट याद भी किए थे और चेंज करना भी हमने सीखा था। याद नहीं हुए हैं चल जाएगा, लेकिन अगर चेंज करना नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। वह तीसरे पॉइंट का नंबर तीसरा ये है कि हर एक मान यानी वैल्यू अपने आप की, स्वयं की, अपने आप की कितनी रहती है 100% होती है। ठीक है, अब इसको अपन समझते हैं कैसे होती है। जैसे मैंने बोला 50 है, अपने आप की कितनी है 100%। मैंने बोला 2 कितना है अपने आप का, ये अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है। अपने आप का कितना है 100%। मैंने बोला कि 1/2 कितना है अपने आप का 100%। मैंने बोला कि 1/4 अपने आप का कितना है, चलिए हर एक मान कितना भी बड़ा ले लीजिएगा। मैंने बोला फिर कि बताइए 5550 अपने आप का कितना है। आप जो भी वैल्यूज सोचेंगे, मैंने आपसे बोला x अपने आप का कितना है, आप अपने आप के कितने हैं, आपकी क्षमताएं अपने आप में कितनी है। अपन अभी किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, अपन केवल एक की ही बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी एक की बात आए, है ना, मैं आपसे बोलूं कि एक अपने आप का कितना है 100%। इंडिविजुअल अकेले की अपन बात करें तो हर एक मान अपने आप का 100% होता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि यदि हर एक मान अपने आप का 100% होता है, जैसे 50 अपने आप का 100% है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हर एक मान अपने आप का कितना होता है, तो मैं ये आपके हिसाब से ही चल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए। तो यदि ये अपने आप का 100% है, मैं आपसे कहूँ कि इसका 50% क्या होगा, तो 25 आंसर आना चाहिए। यदि ये पूरा अपने आप का 100% है और मैं आपसे कहूँ कि इसका 50% निकालिए, तो 25 आना चाहिए कि नहीं, कायदे से आना चाहिए ना, आएगा। तो जैसे ये 50 है, इसका 50 अपने आप का 100% है। मैंने पूछा कि आपसे कि 50 का 50% क्या होगा। यदि हमने जो माना है यदि वो सही है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो हमने देखा
कि 50 का मतलब इंटू 50 और परसेंट की जगह क्या रख देंगे 1/100। 50 दूनी 100 और ये 50 कट जाएगा 25 बार 2 से, तो कितना आ जाएगा 25। सही आया है। मतलब हमने जो बात कही है कि हर एक मान अपने आप का 100% होता है, वो सही बात है। ये जब अपने आप का 100% है तभी तो 50 का 50% 25 आया है ना। आप यहीं से सोचिएगा कि 50 है, ये अपने आप का 100% है, हमने इसको आधा कर दिया, बोले इसका 50% क्या होगा, तो इसका आधा कर दो, 25 आंसर आ रहा है कि नहीं। यदि मैं आपसे कहूँ कि 50 का 25% क्या होगा, अच्छा ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा, इनकी भी हमको ज़रूरत पड़ती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, सभी लोग निकालिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, सभी लोग निकालिए। और सिंपल सी है, कोई विशेष नहीं है। तो 25% की जगह 1/100, तो 25 चौक 100 कितना आ जाएगा 1/4, यानी 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है 1/4। ऐसे ही 20% की जगह क्या रख देंगे 1/100, 20 5 100, यानी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है 1/5। ठीक, यहां समझ में आया आपको। यदि मैं आपसे कहूं कि 50 का 25% क्या होगा, तो देखिए ये 100 है, कितने का भाग कर दें इसमें कि 25 बचेगा, 4 से भाग करेंगे 100 में तो 25% बचेगा कि नहीं, तो 4 से इसमें भी कर दो। 4 से करेंगे तो कितना बचेगा, कुछ पॉइंट में आएगा, है ना। करके देखें, 50 का कितना 25% क्या होगा, तो 50 का मतलब इंटू 25% की जगह 1/100, 25 चौक 100 और ये आपका आ गया 25, तो 25/2 और 25/2 कितना होता है 12.5। समझ में आ रहा है ना। हर एक मान अपने आप का कितना होता है, मेरा वज़न अपने आप का कितना है, आपका वज़न अपने आप का कितना है। यदि मैं तुलना करने लग जाऊं वो बात फिर दूसरी हो जाएगी, वो अपन चौथे पॉइंट में डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे मैंने 2 बोला हुआ है, अपने आप का कितना होगा, चेक कर लें कि ये बात सही है क्या। यदि अपने आप का 100% है तो 2 का 50% एक आना चाहिए, चेक कर लें क्या। 2 का 50% क्या होगा, तो 2 का मतलब इंटू 50% का मतलब 1/100, 50 दूनी 100 और 2 एकम 2, कितना आया 2 अपने आप का 100% है, 50% आधा हो जाएगा, 2 का आधा 1, और करके भी हमने देखा तब भी कितना आ रहा है 1। मतलब ये बात बिल्कुल सही है ना। जैसे 1/2 है, ये भी अपने आप का कितना होगा, अकेले की बात कर रहा हूँ, अभी तुलना नहीं कर रहा मैं, कितना होगा 100%। यदि मैं इसका 1/2 का मैं आधा कर दूं तो कितना आएगा 1/4। 1/2 का यदि मैं आधा कर दूं, 1/2 का आधा मतलब 2 से और भाग दे दूं तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं। इसके नीचे नहीं हर नहीं है तो 1 मान लेते हैं अपन, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 1/4 आएगा कि नहीं। 1/2 अपने आप का 100% है तो इसका 50% 1/4 आना चाहिए, निकाल के देखें आना चाहिए कि नहीं। यदि 1/2 अपने आप का 100% है तो इसका 50% मतलब इसका आधा, और इसका आधा मतलब 1/4 आना चाहिए कि नहीं। हम करके देखते हैं अपनी तसल्ली के लिए, आपकी तसल्ली के लिए। तो 1/2 का कितना निकालें अपन 50% क्या होगा, तो 1/2 का मतलब इंटू 50% की जगह क्या आ जाएगा 1/100, 50 दूनी 100, 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/4।
आया कि नहीं? यानी अब मुझे ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए तीसरे पॉइंट को कि हर एक मान अपने आप का 100% होता है। अब इसमें का मैं जब प्रश्न में मैं यूज करूंगा तब मेरे से मत कहना सर कैसे हो गया। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं 5 पॉइंट पे अपने 4 चैप्टर खत्म होंगे। कोई सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई नई आपको विधि नहीं बताऊंगा मैं, केवल 5 पॉइंट पे अपने 4 चैप्टर खत्म होंगे। परसेंटेज, लावानी, CI और SI, वो भी उस तरीके से अपने अनुसार। इसके सॉल्यूशन जो आपको किताब में और अन्य जगह नहीं मिलेंगे। जब अपन इसकी बेसिक समझ हो जाएगी तो आप अपने खुद से ही करने लग जाएंगे। अपन कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो बेसिक है वो आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी मैंने आपको लिखा था, अभी अपन उसका समाधान करेंगे। पहले इसको देखिए, 20% की वैल्यू क्या आ रही थी? 1/5 और 25% की 1/4। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा यदि मैं आपको सोचने के लिए कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये 5 है, ये 100% है, और 1 है वो 20% है। नहीं, समझ में नहीं आया होगा। सोचिए, अगर 1 20% है तो 5 20 500 है कि नहीं? यदि 1 25% है तो 4 कुछ समझ में आ रहा होगा, अभी पूरा आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ एक 4th पॉइंट लिखने जा रहा हूँ कि जिससे तुलना करते हैं वह 100% होता है। अब देखिए, जिससे तुलना करते हैं वह क्या होता है? 100%। अब तुलना करेंगे तो 2 चीज़ें तो कम से कम ली जाएंगी कि नहीं? जब अपन 2 चीज़ों, अभी अकेले थे, अकेले का मान कितना था? 100%। जब अपन 2 चीज़ों की तुलना करने लग जाएं तो 2 में से कोई एक 100% होगा। वो कौन सा होगा? जिससे तुलना। जैसे मैंने बोला कि मेरे वजन का सौरभ का वजन कितना प्रतिशत है? मेरे वजन का तुलना किससे होगी? मेरे वजन से। समझ में आ रहा है ना? तो मैं 100% और मेरे अनुसार फिर सौरभ का बताया जाएगा। समझ में आ रहा है? और अभी अपन एग्जाम्पल लेते हैं और समझ में आ जाएगा। जिससे तुलना करते हैं वह कितना होता है? 100%। और जब अपन इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जिसकी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपने पकड़ लिए, पूरा परसेंटेज लाभानी हो जाएगा। जिसकी तुलना करते हैं वो कहाँ रखा जाता है? ऊपर। और जिससे तुलना करते हैं वो कहाँ रखा जाता है? नीचे हमेशा। और ये क्या हो गया? अंश बटे हर, भिन्न हो गई। और भिन्न को यदि अपन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करते हैं? अरे बोलिए, अर्बन अंश बटे हर में आ गया। और अपन किसी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? भूल गए, मैंने कल बोला था यदि मैं आप में 100 का गुणा कर दूं तो आप भी परसेंटेज में बदल जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएं। उस समय मजाक लगता है लेकिन मजाक नहीं था। दिमाग में बैठा लीजिए, किसी को भी परसेंटेज में बदलना है 100 का गुणा कर दीजिए। आप में भी यदि मैं 100 का गुणा कर दूंगा तो आप भी परसेंटेज में बदल जाओगे। एग्जाम्पल भी दिया था, नमो नारायण प्रतिशत हो जाएंगे, सौरभ प्रतिशत कहलाएंगे। फिर समझ गए ना? और जिससे तुलना करते हैं वो अपने आप का कितना होता है? बस यहाँ थोड़ी सी आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी इतना समझ गए फिर पूरे 3-4 चैप्टर में कुछ है ही नहीं। अब मुझे बताइए, यहाँ पर हमारा 1/4 लिखा हुआ है, तो जिसकी तुलना कर रहे हैं वो कौन है?
और जिससे तुलना कर रहे हैं वो कौन है, 4, और जिससे तुलना करते हैं वो 100% होता है। अब देखिए 4 है कि नहीं 100%, हमको दिया है कि 25% बराबर 1, यहाँ पर जो 1 है वो 25% है और 4 क्या है, अच्छा मैं इधर नहीं ले जा रहा, नहीं तो भी गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो केवल इतना बता रहा हूँ कि 4 से तुलना, जो नीचे लिखा है ये कौन है, जिससे तुलना करते हैं, केवल इतना ही ले रहे हैं। और जिसकी तुलना करते हैं वो कहाँ रखा जाता है, ऊपर, है ना। इस पे अभी अपन आएंगे थोड़ा सा और आगे, थोड़ा समझाने के बाद। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बोला कि 20 किलोग्राम 80 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है ना। अभी मैंने जो बताया था ना, ये इसको अभी ध्यान में मत देना, जो मैंने अभी समझाया था ना, ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, केवल अभी तो आप इतने पे ध्यान दीजिए। 20-80 का कितना प्रतिशत है, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले सिंपल सी बात, जिसकी तुलना करते हैं वो ऊपर, किसकी तुलना हो रही है, 20 केजी की, है ना। और 20 केजी 80 का, और आप ये भी ध्यान रखिए जिसके साथ का लगा होता है वो 99.99% नीचे ही आता है। अरे कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो ये भी सत्य है। वैसे आप देखिएगा, समझिए 80 का कितना प्रतिशत है, तो तुलना किससे करनी है, 80 से, तो जिससे तुलना करते हैं वो कहाँ आता है, नीचे। ये अंश बटे हर भिन्न हो गया, हमको इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करिए, तुरंत परसेंटेज लगा दीजिए। केजी से 2 से 0 से 0, 2 चौक 8, और 4 से ये कितना आ गया, 25%। बस क्या ध्यान रखना है, 20 केजी कितना, 80 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, बस दिमाग में समझ में, किससे तुलना हो रही है, इससे। सभी मैंने आपको बोला कि मेरे वजन का, सौरभ का वजन कितना प्रतिशत है ना। सौरभ आपका वजन कितना है, पूरा 50 ले लें। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, सौरभ का वजन 50 केजी है, ठीक है, और ओपी सर का वजन 80 किलोग्राम है, तो बताइए सौरभ का वजन ओपी सर के वजन का कितना प्रतिशत है। आपको क्या देखना है, किससे तुलना। देखो यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही है ना, है ना। जब अकेले की बात होती है तो हर एक मान अपने एक पास 100%, मैं भी 100, सौरभ भी 100, लेकिन यहाँ पर दोनों की तुलना हो रही है। जब 2 वस्तुओं की तुलना होती है तो कौन 100% होता है, जिससे तुलना होती है। तो तुलना मेरे से हो रही है, मैं यहाँ पर 100%, मेरे अनुसार अब सौरभ का डिसाइड होगा, है ना। और मैंने आपको बताया था कि जिससे तुलना होती है वो नीचे, तो मेरे से तुलना हो रही है, मेरा वेट नीचे, है ना। और सौरभ जिसकी तुलना करते हैं, किसकी तुलना कर रहे हैं, सौरभ के वेट की, तो कितना है उनका 50 केजी, और हमको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो क्या कर देंगे, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। कोई दिक्कत इसमें, केजी से 0 से, है ना, और 2 चौक 8, ये 50, और ये हो जाएगा हमारा 5 5 25, 250 बटे 4%। भाग दे देंगे तो कुछ पॉइंट में आ जाएगा, अपन को उससे क्या लेना देना, यहाँ तक ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में।
बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अगर इन चीज़ों को समझ गए और रखना समझ गए, पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आप जो भी डाउट पूछोगे मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको क्या कहूँगा हर बार कि आप 4 पॉइंट नहीं समझ पाए, समझ गए? कितना भी समझ लो फिर भी आपसे यही कहूँगा, जब भी आप प्रश्न पूछोगे 4 पॉइंट आप नहीं समझ पाए। चलिए और प्रश्न करते हैं अपन। मैंने बोला, हाँ ले लीजिए, फोटो ले लें, लिख लें। मैंने बोला सौरभ ने 10वीं कक्षा में 600 में से 400 नंबर प्राप्त किए या 400 अंक प्राप्त किए, तो बताइए उसका प्रतिशत कितना बना। कई लोगों को तो परसेंटेज बनाना नहीं आता, नंबर आ जाते हैं मार्कशीट में छप के आ जाता है, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि कैसे परसेंटेज बन रहा है। आज बना के देखते हैं। तो देखिए टोटल कितना है, तुलना किससे होगी, 600 अपने आप का कितना होगा, और जो 100% होता है जिससे तुलना करते हैं वो नीचे, 600 नीचे, है ना। और कितने नंबर की तुलना करनी है, यानी अभी प्रश्न क्या हो गया कि 400 600 का कितना प्रतिशत है। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 400 600 का कितना प्रतिशत है। एक्चुअल में प्रश्न केवल इतना सा है, ये अपन ने लैंग्वेज में थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो 400 600 का तुलना किससे हो रही है, किसकी हो रही है, भिन्न है, अंश बटे हर। भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, 2 जीरो से 6 से भाग कर दीजिएगा तो 6 नाम 36, फिर कितना बचेगा, 4 फिर 40 हो जाएगा, 6 नाम 36, है ना। यही 66.66% बन गए। अच्छा मैंने बोला आपसे कि आप बताइए 300 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, जवाब दीजिए। कैसे किया, 300 ऊपर, हाँ ये ध्यान रखिएगा, इसलिए दिया है कि ये यूनिट समान होनी चाहिए तभी कटेंगी ये। ऐसा नहीं कि यूनिट पर अपन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना। तो अंश बटे हर है, 100 का गुणा कर देंगे तो परसेंटेज तो आ जाएगा, लेकिन अभी किलोग्राम है, यहाँ क्या है ग्राम है। तो ये 300 ग्राम सेम यूनिट कर दीजिए। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ग्राम से ये कटना चाहिए, जो भी यूनिट हो वो भी कटनी चाहिए। तो ग्राम से ग्राम, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 3 में 10 का गुणा करेंगे तो 30%। एक आपकी किताब में दिया गया है, उसको भी करके बताइए। 3 किलोग्राम का 12 ग्राम कितना प्रतिशत है, 3 किलोग्राम का। तो देखिए मैंने बोला था नीचे कौन आता है, जिससे तुलना करते हैं। तो किससे तुलना हो रही है, 3 किलोग्राम का। और आपने देखा यहाँ पर 12 ग्राम है, तो अपन इसको भी ग्राम में बदल दें। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम,
ठीक है, और 12 ग्राम कहाँ आएगा, ऊपर। और मैंने एक तरीका और भी बताया था, यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि किसको नीचे ऊपर रखें, तो जिसके साथ में का लगा होता है वो नीचे आता है। इंटू 100, इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि भिन्न है, हमसे आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है, तो भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इंटू 100 करके। तो ग्राम से ग्राम, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कितना आ गया, 2/5%। यदि अपन 5 का इसमें भाग देंगे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 20, और 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 4%। 2 में 5 का भाग हमको देना है, तो जाएगा नहीं, तो हमने क्या किया, 2 में हम 5 का भाग दे रहे हैं, तो हमको पता है जाएगा नहीं, तो अपन क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, तो अब 5 चौक 20 है ना। इस तरीके से ये 2/5 0.4 आया हुआ है। इसका 432 का 6 सही 2/3% क्या होगा, 2/3% क्या होगा, हमको बोला गया है 432 का मतलब क्या होता है, 6 सही 2/3, सॉल्व कर दें, 6 18, 18 और 2 20/3, और परसेंट की जगह क्या रख दें, 1/100। बस इतना सा करना था। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, और ये 20 5 100, और 5 का भाग दे दीजिए 144 में, तो 5 दूनी 10, 5 8 40 है ना। फिर बचेगा हमारा 4, तो 5 8 40, 28.8% आंसर आ जाएगा। एक बढ़िया प्रश्न है, मुझे इसमें दिख रहा है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। चलिए देखिएगा, गलत है, देखिएगा। आधे घंटे का तुलना किससे हो रही है, और जिसकी तुलना करनी है वो क्या है, 1 मिनट 10 सेकंड। सबको 1 यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको सेकंड में चेंज कर दें। यहाँ 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, और 10 पहले से दिए हुए हैं, तो कितने सेकंड हुए, 70 सेकंड। ऊपर कितना आएगा, 70 सेकंड। क्लियर है ना। आधे घंटे, इसको भी आधा घंटा, यानी 1/2, आधा का मतलब 1/2 होता है ना। अब बताइए मुझे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमारा आ जाएगा कितना, 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600, तो आधे घंटे में 1/2 इंटू 3600 है ना, तो कितना आ जाएगा ये 1800। क्लियर है। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हमको आंसर किस में देना है, परसेंटेज में। तो भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, 100 का गुणा करके। 1 0 बचा है, ये भी 0 से कट जाएगा। अब यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, कितना हो जाएगा 70, और नीचे कितना है 18, तो 70/18% ऐसे भी लिखा हो सकता है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 है ना। 54 के बाद शेषफल कितना बच रहा है, 16, तो 3 सही 16/18
18%, ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है कि पूरा भाग दे दें तो 18 तिया 54, कितना बचा था 16 कितना हो जाएगा पॉइंट लगा के 160, 18 का भाग कितनी बार चला जाएगा फिर 8 बार, है ना। तो ऐसा कुछ आएगा 3.8 समथिंग आंसर आ जाएगा। तो तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है ना। इसको और पूरा कर दूं तो इसके बाद में 9 और आएगा 3.89। अच्छा, यदि किसी को ये दिक्कत आ रही हो कि ये कैसे लिखा, तो देखिए मैं इसको लिखना बताऊं। हम 70 में भाग दे रहे हैं किससे 18 से, तो 18 तिया 54, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 16। देखिए कैसे लिखते हैं, जितनी बार भाग चला गया यानी जो भागफल है उसको लिखते हैं, फिर शेषफल लिखते हैं, शेषफल कितना है, और फिर लिखते हैं जिससे भाग दिया जा रहा है उसको, किससे भाग दिया जा रहा है। तो इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि 3 सही 16/18 कैसे आया। ये हमारा भागफल है, क्वोशेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, शेषफल है, और ये हमारा भाजक है, डिवाइज़र है। क्लियर है, ऐसे लिखते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। 0.4 देखते हैं, जो भी होगा आ जाएगा। तो कंपैरिजन तुलना किससे हो रही है 6.8 से, और किसकी की जा रही है, वो कौन है 17 ग्राम। अंश बटे हर भिन्न हो गया, परसेंटेज में चेंज करना है भिन्न को। तो अब देखो यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, यूनिट समान करनी पड़ेगी। तो यदि आपको न पता हो तो मैं बता देता हूँ कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो चेंज कर देते हैं 17 ग्राम अपॉन 6.8 इंटू 1 किलोग्राम की जगह क्या रख देंगे अपन 1000 ग्राम इंटू 100। तो यहाँ लग जाएगा हमारा परसेंटेज, ग्राम से ग्राम, 2 जीरो से 2 जीरो, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ेगा कि नहीं, इस जीरो से ये वाला जीरो भी गया। अब 17 चौक 68, कितना आया 1/4%। यदि हमको पॉइंट में लिखना है तो हाँ पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना शेषफल बचेगा 2, वो 20 हो जाएगा, तो 4 5 20, 0.25% आएगा। मैंने आपसे बोला, अपन को पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो देखो 3 इंटू आप तो ऐसे कर दिया करो 1 kg, है ना, और 1 kg में कितने ग्राम हैं 1000 ग्राम। तो कितने हो जाएंगे इसमें 3 इंटू यानी 3000 ग्राम हो जाते हैं कि नहीं। मैंने पूछा कि बताइए 0.4 किलोग्राम में कितने ग्राम हैं, में कितने ग्राम हैं। हमको कोई लेना देना नहीं, 0.4 को 0.4 बना रहने दीजिए, है ना। इसको हमने लिख दिया 1 kg, ऐसे ही लिखा है ना ये। अब 1 kg की जगह अपन क्या रख देंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम। तो जो भी आ जाएगा, है ना, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो चला जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 400 ग्राम। ऐसे ही यहाँ पर हमको चेंज करना है, 17 ग्राम हमको दिया हुआ है और इसको चेंज करना है, तो क्या लिख देंगे 6.8 इंटू 1 ग्राम, है ना, सॉरी ये 6.8 इंटू 1 किलोग्राम ऐसे लिख देंगे ना। कोई दिक्कत ऐसे लिखने में। अब 1 kg की जगह क्या रख देंगे,
1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम इंटू 100, तो ग्राम से ग्राम, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो जाता है कि नहीं? तो 1 जीरो से जीरो भी गया। अब हमारा बचा कितना? 17/68%। तो 17 चौक 68, 1.4, और इसको आगे 1 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे, इसको 10 बना देंगे। तो 4 दूनी 8, फिर 2 शेषफल बचेगा, 20 हो जाएगा। तो 4 5 20, है ना। और ये पॉइंट अच्छे से देखे, इसके पहले जीरो लगा देते हैं। पॉइंट से पहले जीरो का मतलब यही होता है कि अच्छे से दिख जाए, और कोई मतलब नहीं होता है। दो क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? मैंने आपको 2 तरीके बताए, या तो प्रश्न पढ़ के पहचान लो, या फिर जिसके साथ का लगा वो कहाँ आता है? नीचे। फिर भी गलती कर रहे हैं, ठीक है। और 2 क्विंटल कहाँ आएगा? ऊपर। अब मैंने बोला था कि अंश बटे हर है, 100 का गुणा कर देंगे परसेंटेज में तो बदल जाएगा, लेकिन क्विंटल किलोग्राम अलग अलग यूनिट है, समान करनी पड़ेगी। तो क्विंटल को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ हम 2 इंटू, देखिएगा जिनको दिक्कत आती है चेंज करने में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 क्विंटल, है ना। और 1 क्विंटल की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? 100 किलोग्राम। कोई दिक्कत? अपॉन 2.5 किलोग्राम इंटू 100, है ना। 100 क्यों आया था? क्योंकि अंश बटे हर है, भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं, किलोग्राम से किलोग्राम। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, है ना। मैं इंटू 10 करके लिख देता हूँ। 25 चौक 100, 4 दूनी 8, और जीरो कितने? 1 ये और 2 ये, कितने जीरो हो जाएंगे? 3। तो कितना हो जाएगा? 8000%। $75 मिलीलीटर 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है? 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है? और आपको मैं बता दूं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। प्रश्न में दिया नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये सिंपल सी बात मुझे बताइए कि नीचे किसको रखूं? का भी लगा है, प्रश्न से भी समझ में आ रहा है कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है ना। तो 1.75 लीटर, ऊपर क्या आएगा? 75 मिलीलीटर। अब ये भिन्न हो गया तो परसेंटेज में आंसर देना है तो इंटू 100, लेकिन दिक्कत क्या है? मिलीलीटर है या लीटर है। तो मैंने आपको बताया हुआ है ना। 75 मिलीलीटर को ml लिख दूं मैं शॉर्ट में। 175 इंटू, मैं इसको 1 लीटर ऐसे करके लिख सकता हूँ क्या? 1 का गुणा करोगे तो यही आएगा ना। बोलिए, जवाब दीजिए। और अब मैं 1 लीटर की जगह क्या रख दूं?
तो 1.75 इंटू, अब मैंने 1 लीटर की जगह रख दिया 1000 ml और इंटू 100 ml से ml, 2 जीरो से ये 2 जीरो। ये जब अपन इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 2 अंक है ना, तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 2 जीरो। इस जीरो से ये जीरो गया। अब हमारा बचा 75 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 750। और ये 175, केवल 175 ही, बाकी सब जीरो कट चुके हैं। और परसेंटेज 25 से अपन इसमें भाग दे दें। 25 दिया 75, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 30/7। अब भाग दे दीजिए 7 से, तो 7 चौक 28 है ना, और शेषफल कितना बच रहा है? 2, और भाग किससे दिया जा रहा है? ये हमारा आंसर आ गया। यदि पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में भी लिख देंगे। 7 चौक 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 यानी 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा? 6, पॉइंट लगा के 60 हो जाएगा वो, तो 7 8, अगर अपन ऐसे आंसर देंगे तो ये आएगा 4.28%। लेकिन ऑप्शन में जब वाला दिया है, ये लिखने में दिक्कत तो नहीं है किसी को? 30 फिर बता देता हूँ, 30 में भाग दे रहे थे 7 से, 7 चौक 28, क्या शेषफल आया? तो जो भागफल है उसको पहले लिखते हैं, फिर जो शेषफल है उसको लिखा जाता है, फिर भाजक को लिखा जाता है। तो 4 सही 2/7 ऐसे लिखा हुआ था। अब बताइए कहाँ परेशानी थी? नहीं होनी चाहिए ना? कहाँ दिक्कत आ रही थी? ये लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने में। वैसे नहीं होना चाहिए। मैंने आपको सिंपल बताया हुआ कि 1.75 इंटू 1 लीटर है ना, अलग अलग कर दो। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। सिंपल सा है।